पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजमेलियन बैतुल, जो कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो मत देने की आयु थी वो न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1989 में न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटिका झील कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जो ये टिटिका झील है वो कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिटिका झील पेरू और बोलिविया में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो भारत का प्रथम डाक टिकट वो कब और कहां पे सबसे पहली बार छापा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि विश्व का ऐसा कौन सा झील है जो कि हर 12 वर्ष बाद उसका जल मीठा और खारा जल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत की उतोई झील, जो कि हर 12 वर्ष बाद मीठे और खारे जल में परिवर्तित हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव का जन्म मरहू, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है मासिनराम, वो किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब अपना स्वीकृति प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1947 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा की खान से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको विश्व का छत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर पठार का। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान को, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड जो है वो कहाँ पे है, उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो रामकृष्ण मिशन थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसे उगता हुआ सूरज के नाम से कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत में जो सफ़ेद क्रांति है उनका जनक, उनका पिता या उनको जन्म देने वाला कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वनीज कुरियन, जो कि सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो पहली बार क्रिकेट खेला गया था उसमें जो विश्व कप जीता गया था वो कौन सा देश ने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उसके लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रिया झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था वो कब और कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान में है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, जो कि पामीर पठार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारत के कौन सा नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उस पद के लिए कितना आयु होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष।